हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में बात करूंगा अंडरस्कोर के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको आइडेंटिफायर्स के बारे में बताया था, जिसमें से एक अंडरस्कोर सिंबल था जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। एंड मैंने कहा था कि मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसका एक स्पेशल मीनिंग होता है पाइथन में। ठीक है, तो आज अंडरस्कोर से रिलेटेड जितने भी केस हो सकते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला केस है फॉर स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूटेड एक्सप्रेशन इन एन इंटरवल शेल। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस लाइन। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर मैंने 5+6 लिखा, ठीक है, 5+6, ठीक है, तो इसका क्या होगा, 11 आंसर आ गया। ठीक है, अगर मैं अब अंडरस्कोर प्रिंट करूँ, मेरा अंडरस्कोर, तो ये मेरे को 11 देगा। तो ये क्या कर रहा है, जो भी प्रीवियस शेल है उसमें जो भी एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा, वो इसको स्टोर कर ले रहा है। ठीक है, तो फॉर स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूटेड एक्सप्रेशन। ठीक है, और अगर अब मैं इसका यूज़ जैसे नेक्स्ट सेल में करूँ, _+12, देन ये मेरे को देगा 23। ओके, देन अगर मैं अंडरस्कोर अपना प्रिंट कराऊँ तो ये मेरे को अब 23 देगा, क्योंकि इसका प्रीवियस सेल जो क्या है 23। ओके, इसका प्रीवियस सेल में क्या था आंसर 23, तो द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस एक्सप्रेशन क्या है 23। ओके, तो ये मेरे को अंडरस्कोर 23 देगा, देन सिंपल प्रिंट ओके 23। तो ये क्या करता है कि प्रीवियस सेल का जो रिजल्ट होता है उसे स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं हम। तो ठीक है, एक केस ही हो गया। सेकंड केस पे आते हैं हम। सेकंड केस हो गया फॉर इग्नोरिंग द वैल्यू। वैल्यू और वी कैन से वेरिएबल्स। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू विथ द एग्जांपल। लेट सपोज I want to print hello 10 times, then simply I can use for loop for I in range 10। ठीक है, एंड सिंपल मैं कर दूंगा प्रिंट हेलो। ओके, तो ये मेरे को 10 बार हेलो प्रिंट करा के दे देगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस आई की जगह अंडरस्कोर यूज़ कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि जैसे देखो, आई मेरा इस लूप में कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा है। जैसे मेरे को केवल प्रिंट कराना है हेलो, तो मैं आई यूज़ क्यों करूँ, क्योंकि आई यूज़ ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई की जगह जस्ट सिंपल अंडरस्कोर लिख सकता हूँ, फिर भी मेरा आउटपुट सेम रहेगा 10 टाइम हेलो। तो ये मैंने क्या किया कि एक वैल्यू इग्नोर की, कि मेरे को आई की वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैं जस्ट सिंपल उसे इग्नोर कर सकता हूँ। एंड मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, फंक्शन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ इसमें। जैसे अगर मेरा फंक्शन है सम डिफाइन, जैसे सम फंक्शन है सम अंडरस्कोर एंड सम। ओके, देन जस्ट रिटर्न, लेट्स से I have input a comma b and it return a plus b and a minus b। ओके, देन मैं सिंपल इसको कॉल कर लूँगा सम, एंड मेरी वैल्यू पास करूँगा 4 एंड 5 जैसे मैंने वैल्यू पास की। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक डिफाइन किया फंक्शन सम एंड सब, जो मेरे को करेगा रिटर्न a प्लस बी एंड a माइनस बी। देन मैं उसको स्टोर करवाऊँगा लेट्स से x कोमा y। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड जो मेरा x होगा वो 4+5 यानी 9 होगा, एंड जो मेरा y होगा वो 4 - 5 मीन्स -1 होगा। ठीक है, लेट सपोज कि मेरे को y यूज़ नहीं करना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सिंपल अंडरस्कोर कर दूंगा, देन मैंने y को इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार आप वैल्यू को इग्नोर करने में अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड केस में आते हैं। थर्ड केस हो गया हमारा पब्लिक प्राइवेट एंड हाईली प्राइवेट एंड मैजिक मेथड। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इसका, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में। सबसे पहले मैं बताऊं, जैसे आपका कोई वर्ड सिंगल अंडरस्कोर से चालू होता है, ठीक है, तो सिंगल अंडरस्कोर से चालू होगा मतलब वो प्राइवेट वेरिएबल है या प्राइवेट क्लास है, प्राइवेट फंक्शन, तीनों चीज़ें हो सकते हैं, वेरिएबल क्लास एंड फंक्शन। अगर डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा तो वो हाईली प्राइवेट होगा। ओके, अगर विदाउट अंडरस्कोर है, विदाउट अंडरस्कोर, तो वो आपका होगा पब्लिक। ओके, एंड अगर आपका जो वर्ड है वो डबल अंडरस्कोर, देन आपका कोई भी नाम हो सकता है, फंक्शन नेम या फिर क्लास नेम, और लास्ट में डबल अंडरस्कोर से एंड होता है, तो वो आता है मैजिक मेथड। ओके, तो ये हो गए हमारे टाइप्स।
Okay, let's take an example of class and understand all the concept above mentioned. Okay, let me write the code for class. Let's say I have a class A, then I'm defining constructor of this init. This is what we call magic method, and I'm defining some variable self dot variable 1 which is public, and self dot underscore variable 2 which is private, self dot underscore वेरिएबल 3। ओके, ठीक है। तो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिए 3 वेरिएबल्स, दिस इज पब्लिक, दिस इज प्राइवेट, दिस इज हाईली प्राइवेट। ओके, तो मैंने वेरिएबल को बना दिया है पब्लिक, प्राइवेट एंड हाईली प्राइवेट। अब मैं एक डिफाइन करता हूँ फंक्शन जो होगा मेरा प्राइवेट, एंड डिफाइन फन 1 and simple write self inside the brackets and just simple print fun1। okay, then define a highly private fun2 and self inside the brackets and print simple fun2। okay, so now I need to create an object for this class, just simple create a object। ठीक है, तो ये हो गई मेरी क्लास जिसमें मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिया है जिसे मैजिक मेथड के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है एंड डबल अंडरस्कोर से एंड हो रहा है। तो ये जो इनिट फंक्शन है क्लास का, ये एक तरीके से कंस्ट्रक्टर होता है क्लास का। ठीक है, जो क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे कॉल हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम अपने वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे। ओके, देयर इज मिसिंग एस। ओके, नाउ इट्स फाइन। ठीक है, तो अब हम एक्सेस करते हैं वेरिएबल्स को। तो मैं सबसे पहले एक्सेस करूंगा मेरे ए डॉट वेरिएबल 1 को, देन इट शुड गिव 1। ठीक है, मैंने वेरिएबल 1 में 1 असाइन किया था। देन मैं एक्सेस करूंगा अपने वेरिएबल 2 को, तो ए डॉट सिंपल अंडरस्कोर वेरिएबल 2, तो ये सिंपल दे देगा मेरे को 2। ठीक है, क्योंकि मैंने 2 असाइन कर रखा है। ठीक है, तो पब्लिक एंड प्राइवेट को हम इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं। बट जैसे ही मैं डबल अंडरस्कोर की बात करूं, तो ए डॉट डबल अंडरस्कोर वेरिएबल 3। ओके, तो ये मेरे को एरर देगा, ए ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट वेरिएबल 3। क्यों? क्योंकि ये हाईली प्रोटेक्टेड है, तो इसे हम डायरेक्टली ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसे एक्सेस करने के लिए हमें सिंपल एक सिंटेक्स को फॉलो करना होगा, जिसमें हमें क्लास का नाम अंडरस्कोर के साथ वेरिएबल से पहले लिखना होगा। ठीक है, जैसे मेरे को अगर कॉल करने क्लास ए का वेरिएबल हाईली प्राइवेट है जो, तो उसे मैं अंडरस्कोर क्लास नेम देन वेरिएबल नेम, इससे मैं एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब ये मेरे को सिंपल आउटपुट दे देगा 3, जो मेरी वेरिएबल 3 की वैल्यू है। ठीक है, तो सिंपल सेम मैं अपने फंक्शन के साथ कर सकता हूँ। मेरे को fun1 जो है वो कोई भी एरर नहीं देगा। ए लेट्स से ए डॉट fun1, I call fun1। okay, sorry, forgot to mention underscore, just mention underscore and then fun1। ये सिंपल प्रिंट कर दिया जो मेरा था प्रिंट फंक्शन में fun1। ओके, देन अगर मैं fun2 को कॉल करना चाहूँ, तो सिंपल मेरे को सिंटेक्स फॉलो करना होगा, अंडरस्कोर माई क्लास नेम विच इज ए, देन माई फंक्शन नेम अंडरस्कोर फंक्शन2। ठीक है, तो हाईली प्राइवेट को हम एक्सेस कर सकते हैं उसके क्लास नेम से। ठीक है, इसका स्पेसिफिक यूज़ होता है इनहेरिटेंस में, जो मैं आपको क्लास वाले टॉपिक्स में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि इनहेरिटेंस में हम इन चीज़ों का कैसे यूज़ करते हैं। जस्ट मैंने आपको अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है अंडरस्कोर के लिए, ताकि आप जब भी वेरिएबल या फिर फंक्शन या फिर क्लास का जब नाम लिखें, तो आप उसमें कोई गलती नहीं करें, अंडरस्कोर की वजह से आपको कोई एरर फेस नहीं करनी पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केस 4 डिजिट सेपरेशन। ठीक है, ये जो सिंपल सा यूज़ है इसका, जैसे मेरे पास अगर y वेरिएबल है मेरा, जिसमें मैंने 1 मिलियन स्टोर करा रखा है। अब मैं इसमें क्या यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मेरे को अगर डिजिट सेपरेट करनी है तो मैं अंडरस्कोर का सिंपल यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है,
तो अब मैंने क्या किया, जैसे अंडरस्कोर का यूज़ किया 1000 के लिए अलग, 1 लाख के लिए अलग एंड 10 लाख के लिए अलग। ठीक है, तो ये मेरे को कोई एरर नहीं देगा कि अंडरस्कोर है बीच में, बस मैं इसको सेपरेशन के लिए यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं अपना वाई प्रिंट कराऊँ तो ये सिंपल मेरे को 1 मिलियन दे देगा। ठीक है, तो बस डिजिट सेपरेशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं अंडरस्कोर। देन केस 5 है हमारा, फॉर अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट इन वेरिएबल नेम एंड कीवर्ड्स। इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर मेरी कोई लिस्ट है, ठीक है, और लिस्ट क्या है, मेरा एक कीवर्ड है। तो मेरी जैसे मैंने लिस्ट बनाई एंड इसमें मैंने 1 2 3 4 असाइन कर दिया। ठीक है, तो जो मेरा वेरिएबल का नेम है वो भी लिस्ट है एंड मेरा कीवर्ड होता है वो भी लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अगर जैसे मैं, मेरा एक टपल है टी इक्वल्स टू, देन इसमें में भी मैंने 1 2 3 4 5 असाइन किया हुआ है। ठीक है, एंड अब मेरे को क्या करना है, इसको जैसे लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल लिस्ट फंक्शन यूज़ करूँगा मेरा, देन इसके अंदर लिखूँगा टी। तो मेरे को एरर देगा, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल। ये एरर क्यों आ रही है, बेसिकली ये एरर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जैसे अगर मेरा टपल है तो मैं इसको टाइप कास्टिंग के थ्रू लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ लिस्ट फंक्शन के यूज़ से। बट यहाँ लिस्ट की जो डेफिनेशन है मैंने चेंज कर दी है। जो मेरा वेरिएबल का नाम है मैंने वो लिस्ट रखा, तो मेरी जो लिस्ट है वो है लिस्ट। ठीक है, तो ये लिस्ट डिफाइन 1 2 3 4 हो चुकी है। तो मैंने क्या किया, लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज कर दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिस्ट नाम यूज़ नहीं करने की जगह लिस्ट अगर अंडरस्कोर यूज़ कर लेता हूँ एंड अब मैं सिंपल इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, सिंपल सिंपल, एंड आप देख सकते हैं कि अब ये लिस्ट मेरा फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, सो फॉर अवॉइडिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन वेरिएबल नेम एंड कीवर्ड्स वी कैन यूज़ अंडरस्कोर ऑल्सो। ठीक है, तो अब हमारा नाम क्या रहेगा, ये लिस्ट नाम रहेगा एंड अंडरस्कोर यूज़ करने की वजह से क्या होगा, हमारी जो लिस्ट की या फिर कीवर्ड जो रहेगा उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गए इसके पांचों केस। मैंने अंडरस्कोर के ऑलमोस्ट सारे केस कवर कर लिए हैं। अगर आपको इसमें कोई सिंटेक्स समझ में नहीं आया है कि क्लास, जैसे मैंने क्लास का एग्जांपल लिया तो उसके सिंटेक्स होंगे फंक्शन का, तो उसकी आप टेंशन मत लो, अब केवल अंडरस्कोर का कॉन्सेप्ट समझ लो, ताकि आप जब भी आइडेंटिफायर्स के लिए नेम लिखते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए, कोई भी एरर फेस नहीं करनी पड़े अंडरस्कोर की वजह से। ताकि क्योंकि आइडेंटिफायर्स में क्या होता है कि हम अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, तो अंडरस्कोर आपको कहाँ यूज़ करना है ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको अंडरस्कोर का कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिए है, ताकि क्योंकि अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो फंडामेंटल टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे जिसमें हमको वेरिएबल वगैरह क्रिएट करने होंगे। तो ये हो गए हमारे सारे अंडरस्कोर के कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।